हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं वन विभाग की तरफ से एक वैकेंसी आई है, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिक और यहाँ पर जेल अधिकारी और यहाँ पर जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सभी के लिए सीधी भर्ती आई है 2026 के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो डेट है, कब से कब तक ये फॉर्म चलने वाले हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है 28 फरवरी 2026 से लेकर 14 मार्च 2026 तक चलेगा। देखिए, फॉर्म आप करेक्शन कर सकते हैं 28 फरवरी 2026 से लेकर के 19 मार्च 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा का दिन और दिनांक की बात करें तो 7/4/2026 से आपका यहाँ पर एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किसको कितना कितना पेमेंट आपको पे करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जनरल वालों के लिए 500 रुपये और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी के लिए 250 रुपये का यहाँ पर शुल्क देना रहेगा। बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं। यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी पोर्टल चार्जेस है वो देख सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाना जरूरी है। प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार की प्रोफाइल, इसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इसके बाद में यहाँ पर संशोधन फॉर्म। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉरगेट जो आईडी पासवर्ड है, पासवर्ड आप फॉरगेट कर सकते हो। रसीद को अगर निकालना हो तो यहाँ पर 4th नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल में कोई आपका जो पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट वगैरह कुछ करना हो तो EKYC के द्वारा आप पूरी जानकारी कर सकते हो। अपने आवेदन के जो नंबर रहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। हम एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रोफाइल पंजीकरण कैसे करें, सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास स्टार्ट में फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसे यस नहीं करेंगे। यस करते हैं तो आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों आपको इंटर करना रहेगा। आपके पास अगर पहले से आईडी हो तो, और अगर आपके पास आईडी वगैरह कुछ नहीं है तो फिर आपको नो करना रहेगा। कैसे, यहाँ पर इसे नो करेंगे। नो करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड जो आपके सामने डिस्प्ले होगा उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। देन उसके बाद में एक ओटीपी आपको यहाँ पर मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद में जैसे आप यहाँ पर इंटर करते हैं तो एक आईडी और एक पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड को वापस से आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, अभी वैसा ही करना है। मैं आपको वापस से भी बता दूंगा। आईडी और पासवर्ड आपके पास मोबाइल पर मैसेज में आ जाएगा। अब जैसे आईडी और पासवर्ड आ जाता है तो वापस से हम यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर हमें यस करना रहेगा, हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आईडी यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद पासवर्ड आपको नीचे इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे लॉगिन कर लेना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे करेक्शन वाले जो फॉर्म रहता है उनके लिए क्या करना रहेगा, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए क्या करना रहेगा, आपका आईडी और पासवर्ड जो आपके पास है वो दोनों आपको इंटर करना रहेगा। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ से प्रोसेस टू एडिट भी कर सकते हो। चलिए, आपके पास अगर आपका पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका आईडी डालेंगे। आईडी डालने के बाद में यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपकी प्रोफाइल में है उसे आपको इंटर कर देना है। देन उसके बाद में सबमिट करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। जीमेल पर भी मिल सकता है अगर जीमेल आईडी आपकी डली है तो। चलिए, इसके बाद में ये जानकारी तो आपने समझ लिया, हमने यहाँ पर इसे एडिट किया है। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो केवाईसी है, EKYC मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हो, बायोमेट्रिक से भी कर सकते हो। अगर आपके पास बायोमेट्रिक चालू हो तो, अभी फिलहाल में बायोमेट्रिक नहीं चल रही तो हम OTP से ही करेंगे। आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी जो है OTP के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर जनरेट EKYC इस प्रकार से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे, एक OTP आपके मोबाइल पर ही आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो कंफर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, गेट डिटेल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना था। जो आपकी पुरानी प्रोफाइल है वो सब आपके सामने आ जाएगी। या फिर नया कर रहे हो तो नए में आपको पूरा टाइप करना रहेगा। आपका नाम, यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नेम है वो आपको इंटर कर देना है। अगर लास्ट नेम नहीं हो तो आप NA प्रेस कर सकते हो, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ पर NA नॉट एप्लीकेबल होता है इसका मतलब, ठीक है, आप प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आपके फादर्स का नाम, यहाँ पर आपके मदर्स का नाम, ये सब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो जन्म तारीख वो डालेंगे। मूल निवासी मध्य प्रदेश को तो यस करें। यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी लगती है, ST SC OBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप यहाँ पर EWS करते हैं तो आपको यस करना रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो
अब यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आपकी उच्च शैक्षणिक योग्यता, वो आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसे आपने इंटर कर लिया। यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्र कौन सा लगता है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए दिव्यांग श्रेणी में अगर आप आते 40% से ऊपर हैं तो आप यस करें। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यस करने के बाद में इन ऑप्शन को आपको फॉलो करना रहेगा। कुछ नहीं है तो इसे नो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखेंगे वैवाहिक स्थिति की बात करें तो आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपको यस करना रहेगा। अगर आप शादी हो गई है यस करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ देना रहेगा, शादी की डेट, बच्चे की संख्या कितनी है, अंतिम बच्चे की जो जन्म तारीख है वो आपको इंटर करना रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा, जुड़वा बच्चे कुछ हो तो। ठीक है, यहाँ पर पत्र व्यवहार की बात करें तो आपका जो गांव का नाम, यहाँ पर मकान नंबर डालें, यहाँ पर आपका गांव शहर का नाम डालें, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर आपका स्टेट और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका पिन कोड। इस प्रकार से आप सारी जानकारी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी तो आप स्टार्टिंग में ही डाल चुके हैं। यहाँ पर आपका जो स्थायी चिन्ह की बात करें तो आपका जो बॉडी के ऊपर कोई स्थायी चिन्ह, कट मार्क ऑन हेड, मोल ऑन फेस, इस प्रकार से कुछ हो डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी आधार कार्ड की बात करते हैं। तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन रहता है, आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या देना है। जैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड, कौन सी आप जो है आईडी आप लेकर के जाएंगे परीक्षा सेंटर में, वो आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पर करेंगे। नए विद्यार्थी के उसमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपको यस कर देना अगर आपको करेक्शन करना है तो। मैं दोनों ही जानकारी बता रहा हूँ। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, संशोधन करेंगे, संशोधन करने के बाद में यहाँ पर आगे बढ़ाएं। नए एप्लीकेंट हो तो संशोधन नहीं आता उसमें। यहाँ पर देखें कुछ गाइडलाइंस आपके सामने दी गई है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के। यहाँ पर आपकी जो फोटोग्राफ है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, चेहरे के ऊपर लाइट होना चाहिए। अब सबसे पहली बात यह है कि आपका लाइव फोटो करने के लिए बारकोड जनरेट करना होगा। यहाँ पर आप बारकोड वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे, एक बारकोड आपके सामने डिस्प्ले होगा, उस बारकोड को मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और अपना फेस लेकर के आप यहाँ पर लाइव फोटो कर सकते हो। इसके बाद में गेट डिटेल, गेट फोटो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करना रहेगा। आपका जो एक प्रपत्र रहता है इस प्रकार से, इसमें आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। ये सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर आपको यहाँ पर आपने इसको क्रॉप कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, पूरा आपको जो सिग्नेचर है वो इधर उधर से कहीं से कटना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सिग्नेचर। यहाँ पर इसी प्रकार से आपकी राइटिंग भी आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर राइटिंग को आपको क्रॉप करने के लिए पूरा राइटिंग आपका यहाँ पर क्रॉपिंग में आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होने के बाद इसे यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखेंगे ये सारे ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा देना कंफर्मेशन के ऊपर। और इसके बाद में यहाँ पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और राइटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और राइटिंग, ये आपका प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। सिग्नेचर आपको यहाँ दिखेंगे, राइटिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट लगाना रहेगा, 700 बाई 800 की पिक्सल में आपको अपलोड करना रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 100 के बीच से कम होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आपका प्रमाण पत्र रहता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो भी आपको इसी प्रकार से अपलोड कर देना है। कोई दिव्यांग श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो तो उसी प्रकार से ही आपको अपलोड कर देना है। तीनों जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो उसका प्रिंट आउट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों ये तो आपकी प्रोफाइल हो गया। अब इसके बाद में आपको फॉर्म भर के मैं दिखाऊंगा, तो आपको जो फॉर्म है वो कैसे भरना देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ये भर्ती का नाम, पूरी जानकारी आपके सामने डिस्प्ले होगा। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिक और यहाँ पर जेल विभाग, जेल प्रहरी या फिर सहायक जेल अधीक्षक, इनमें से किसी को भी आप कोई से भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। 28 फरवरी से 14 मार्च तक का आपके पास समय है। यहाँ पर इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कंफर्मेशन रहेगा। आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में जो आपके पास आईडी और पासवर्ड आपका पहले से जो आपने बना चुके हैं, आपका प्रोफाइल का आईडी यहाँ डालेंगे, पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सत्यापन करके आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म स्टार्ट होगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, एक एक जानकारी आपको समझ लेना है। आप कोई किसी संदर्भ से हो या फिर भूतपूर्व सैनिक हो, पहले से आप अगर होमगार्ड या नगर सैनिक कुछ हो,
तो आप यहाँ पर इनके ऊपर एंटर करेंगे। आप पहले से कोई संविदा कर्मी हो तो आप इनके ऊपर एंटर करेंगे, और कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर बिना वर्ग इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा आपको। आप किसी सरकारी या फिर शासकीय या निगम मंडल के संस्था के कोई कर्मचारी हो तो आप यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना। आप विक्रम पुरस्कार से धारित कोई सम्मानित खिलाड़ी हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना है। क्या आप छटनी शुदा कर्मचारी हो तो आप यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें दिखा जाता है कि अगर आप किसी विधवा परित्यक्ता इनमें से कुछ आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखेंगे कोई आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कोई विवाह प्रोत्साहन आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। आपने राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो, पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये आगे वाला ऑप्शन के ऊपर, तो सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तैराक हुआ या फिर टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इस प्रकार से इनमें से कुछ अगर हो आप तो यस करेंगे। अगर कुछ नहीं है इनमें से तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो इसे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इनमें से देख सकते हैं गोला फेंक, ऊंचा फेंक या फिर भाला फेंक, इनमें से कुछ भी आपके पास कोई सर्टिफिकेशन वगैरह हो तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे, उसका सर्टिफिकेशन भी आपको देना होगा। और नहीं है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को जब नो करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो ये सारी जानकारी हमने भरा है। इसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको पॉइंट के रूप में कोई बोनस वगैरह आपको लेना हो तो इनमें से कुछ न कुछ आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस ऑप्शन के ऊपर आप अगर यस करते हैं तो यहाँ पर इनमें से सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कुछ आपके पास एक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा है भारत पाकिस्तान के दौरान संघर्ष के दौरान आपके कोई फैमिली में कोई आपके ऊपर कोई आश्रित हो, या फिर यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक से हो, या फिर निर्वाचन अतिशेष कर्मयोगी हो, या फिर अतिशेष कर्मचारी को हो, या फिर गणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हो, या फिर कर्मचारी के अनुसार यहाँ पर कोई सा भत्ता के दौरान कर्मचारी हो, एनसीसी के दौरान आपको कोई सी सर्टिफिकेट हो तो आप लगा सकते हो, या फिर इनमें से जो भी आपके सामने ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई से भी ऑप्शन में अगर आप फॉलो होते हैं तो आप यहाँ पर इसे यस करेंगे। और इनमें से कुछ नहीं है तो फिर आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो फॉर्म भरते हैं तब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पर जेल प्रहरी या फिर वन रक्षक या फिर यहाँ पर आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर अगर आप फॉर्म भरते हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो आप यहाँ पर इसमें आपको ए वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर दूसरा फॉर्म भरते हैं ये वाला जेल उसमें, तो इसमें ये ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते। जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है उसका पोस्ट प्रेफरेंसेस भी देना होगा, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर जिसके ऊपर आपने जैसे पोस्ट का नाम आपने ऊपर लिया है तो उसका पूरी जानकारी देना रहेगा। जैसे आपने अगर ऊपर वाला ऑप्शन लिया है तो उसके लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन से आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। आपने ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया 10th पास आउट के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने 10th पास आउट की पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। फिलअप करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रोल नंबर है वो डालेंगे, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष कौन से वर्ष में किया, वो बोर्ड का नाम, ये तीनों चीज आपको इंटर कर देना है। अगर आपने यहाँ पर जेल अधीक्षक के लिए जो फॉर्म है उसके लिए आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर कौन सा सन से आपने पास आउट किया और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को फिलअप करेंगे। थोड़ा सा और जानकारी रहती है, बेसिक जानकारियां वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आपका रोजगार पंजीयन का पूछा जाता है। मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश के निवासी जो भी है उन सभी को आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जीवित प्रमाण पत्र मतलब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपको यस करना होगा। यहाँ पर आप अगर अदर स्टेट से अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें कोई जानकारी आपको नहीं देना होगा, ठीक है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो पंजीकरण नंबर रहता है वो आपको इंटर करना रहेगा। कहाँ पर, यहाँ पर आपको पंजीकरण नंबर, उसकी डेट क्या है और इसके बाद में जिला, कौन से जिले से है आप, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। कौन सा जिले से आप बिलोंग करते हैं वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि नियम पुस्तिका के अनुसार क्या आप न्यूनतम शारीरिक अहर्ता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नीचे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं तो यस करेंगे। दोनों जगह आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है, यस कर देना है। यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके पास समग्र आईडी अवेलेबल है, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर समग्र आईडी भी आपको इंटर करना रहेगा, और आपके पास नहीं हो तो इसे छोड़ भी सकते हो। अदर स्टेट वालों के लिए कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके परीक्षा सेंटर है उन सभी को आपको फिलअप कर लेना है 1 बाय 1, ऐसे करके सभी को आपको फिलअप करना रहेगा। जितने भी इसमें दिए गए सारे परीक्षा सेंटर हो गए। यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद जैसे आप हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को लिया है,
फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेने के बाद में यहाँ पर देखेंगे इसमें सिर्फ 12th मांगा गया है और 12th की यहाँ पर एजुकेशन भी दिया गया है। अब इसको फिलअप कैसे करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसका रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर उसका ईयर डालेंगे और इसके बाद बोर्ड डालेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट रहती है, सबसे पहले तो आपका जो पद का नाम रहता है वो आपके सामने रहेगा। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट ये जो रहता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भी रहता है आगे, तो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको फर्स्ट लेना है, इसके बाद में यहाँ पर आपका जो विभाग है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन आपको देखने को मिल जाएगी और ये सारे पद रहते हैं, इनके ऊपर आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए देख सकते हैं आप, जिसके ऊपर आप क्लिक करना चाहते हैं फर्स्ट में, आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी आ चुकी है। सेकंड के हमने ऊपर, जैसे हमने आगे वाले कोड के ऊपर क्लिक किया तो कोड भी हमारा जो है, पद हमारा जो पोस्ट है, जो जो हम पोस्ट के ऊपर क्लिक करना चाह रहे हैं 1 बाय 1 आप अपनी सीक्वेंस के अनुसार भरेंगे सभी चीजों को। जो जो सीक्वेंस में आपको आ रहा है, सबसे पहले आपको कहाँ लेना है, सेकंड में कहाँ लेना है, थर्ड में कहाँ लेना है, इस प्रकार से। नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन वो पोस्ट पूरा ऑल ही आपको फिलअप करना रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। शारीरिक अर्हता आप रखते हैं यस कर दिया। यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता आप रखते हैं बिल्कुल, हमने यस कर दिया। यहाँ पर हमसे समग्र आईडी का भी पूछा गया, समग्र आईडी आपके पास है क्या, तो हम समग्र आईडी भी यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर टोटल जितने भी हमने परीक्षा सेंटर हमने चॉइस किया है वो सारे हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। इन सभी को 1 बाय 1 आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, आपको सबमिट वाली बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ करके यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता में, हमने शैक्षणिक योग्यता हमारी 10वीं है तो 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट की साइज की बात करें तो यहाँ पर 700 बाय 800 में आपका पिक्सल रखना है और 150 केबी तक आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो सर्टिफिकेशन है उसे अपलोड कर देना है। बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए सबमिट यहाँ पर जैसे हम अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद यहाँ सबमिट करने से पहले एक बार आपको चेक कर लेना है गलत तो नहीं हुआ है। अब देखिए फाइनली सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी जो प्रिंट आउट है वो इस प्रकार से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले होने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। पहले आपको प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहले प्रिंट आउट लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नंबर रह जाए। इसके बाद में यहाँ पर जैसे एक बार क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट होगा। आप यहाँ से किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।